हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारा 11वीं क्लास में 11th का जो चैप्टर चल रहा था पाँचवा, और उस पाँचवीं पार्ट का नाम था खनिज एवं सेल है, जिसमें हमने खनिजों के बारे में बता दिया था, सेलों के बारे में बता रहे थे, उसमें आग्नेय सेल के बारे में बता दिया था। आज हमारी दूसरी जो सेल है वो चलेगी हमारी अवसादी सेल, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अवसादी सेल उसी के संदर्भ में बात करते हैं। देखिए बच्चों, अवसादी सेल, अवसादी अर्थात सेडिमेंटरी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेंटीमेंटस से हुई है। सेंडीमेंटस, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। व्यवस्थित होना नहीं, जमा होना। पृथ्वी की सतह की सेलें आग्नेय अवसादी और कायांतरित अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं। अपक्षयकारी जो कारक होते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की चट्टानों का अपक्षय होता है, यानी उनमें कटाव होता है, उनके प्रति वो अनावृत होती हैं, जो विभिन्न आकार के विखंडों में, यानी अनेक आकार के जो विखंड हैं उनमें विभाजित होती हैं, यानी बट जाती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनिक कारकों के द्वारा, अब ये टूटे हुए जो विभाजित विखंड हैं उनको बहिर्जनिक यानी बाहरी कारक, और बाहरी कारक में आपका कौन से आते हैं? एक तो जल आता है, एक वायु आती है हवा, और एक आती है बर्फ। ये तीनों कारक जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होते हैं तो अपने साथ में ये विभिन्न प्रकार के इन उपखंडों या विखंडों को अपने साथ में बहाकर लाते हैं और जमा करते हैं। निक्षेप होता है सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं। संचित जो पदार्थ हैं, ये इकट्ठे जमे हुए पदार्थ हैं, वो क्या है? सेलों में बदल जाते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिलीभवन, लिथिफिकेशन कहलाती है। शिलीभवन यानी शिलाओं का एक भवन। बहुत सी अवसादी सेलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। बहुत सारी ऐसी परतें होती हैं जो शिलीभवन होने के बाद में भी निक्षेपित होती रहती हैं और अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारण बस बालकास्म सेल जैसी अवसादी सेलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। पहला है यांत्रिकी रूप से निर्मित, जिसमें उदाहरण के लिए बालुकास्म, पिंडशिला, चूना प्रस्तर, सेल, विमृदा आदि। यांत्रिकी का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी यंत्र की सहायता से सेलों का बहना। दूसरा है कार्बनिक रूप से निर्मित, जिसमें उदाहरण के लिए गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि आते हैं, जिसमें कार्बन के कारण रूप परिवर्तन होता है। तीसरा है रासायनिक रूप से निर्मित, रासायनिक प्रक्रिया में उदाहरण के लिए सुरंग है, प्रस्तर है, चूना पत्थर, हैलाइट, पोटास आदि है। तो ये तो बच्चों ये हो गया अवसादी सेल। अब हमारी आगे चलती है कायांतरित सेल। कायांतरित सेल देखिए, कायांतरित का मतलब होता है रूप परिवर्तन होना। कायांतरित का अर्थ रूप परिवर्तन, स्वरूप परिवर्तन होना, दाब, आयतन एवं ताप में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का जो निर्माण होता है, यह सेलें दाब, आयतन तथा तापमान पीवीटी में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। यानी पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वेलोसिटी, टी का मतलब टेम्परेचर। पीवीटी तीनों, दाब, आयतन और तापमान, इनमें परिवर्तन के द्वारा ही कायांतरित होती हैं। कायांतरित सेलों का निर्माण होता है जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सेलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, या जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ जो मैग्मा होता है गर्म, वो भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण का मतलब रूप परिवर्तन होता है सेलों का। और कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। क्या होता है? पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिकी व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। ऊष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ऊष्मीय जो कायांतरण वो 2 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है संपर्क कायांतरण, संपर्क में, और दूसरा है प्रादेशिक कायांतरण।
तो देखिए संपर्क रूपांतरण में क्या होता है कि सेलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा और लावा के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान में सेल के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है बच्चों विभिन्न प्रकार की सेलों का निर्माण होना। अक्सर सेलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में क्या होता है, उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां होती हैं। क्या होती हैं? विकृति पैदा हो जाती हैं सेलों में, जिससे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? पत्रण या रेखांकन कहते हैं। एक व्यवस्थित रूप से कण जमा होते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित सेलों में ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? बैंडिंग। बैंडिंग कहते हैं ऐसी संरचना को। और बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को बैंडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंडेड सेलें कहते हैं। कायांतरित होने वाली वास्तविक सेलों पर ही कायांतरित सेलों के प्रकार निर्भर करते हैं। कायांतरित सेलें दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जा सकती हैं, पत्रित सेल अथवा अपत्रित सेल। इसके अलावा पट्टिताश्मीय, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि जो हैं ये रूपांतरित सेलों के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद में देखिए बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो शैली चक्र। शैली चक्र का मतलब सेलों के निर्माण का एक चक्र चलता है, किस तरीके से ये सेल चक्रों का निर्माण होता है। तो देखिए सेलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती हैं। जो इनका रूप होता है मूल रूप, उसमें अधिक समय तक नहीं रहती हैं, बल्कि इनमें क्या होता रहता है? परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी सेलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। आग्नेय सेलें, प्राथमिक सेलें तथा अन्य अवसादी एवं कायांतरित सेलें इन प्राथमिक सेलों में निर्मित होती हैं। आग्नेय सेलों को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों से अवसादी सेलों का निर्माण होता है। अवसादी सेलें अपखंडों में परिवर्तित हो जाती हैं। अपखंड यानी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं, तथा ये अपखंड अवसादी सेलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय सेलें जिनमें आग्नेय या कायांतरित अवसादी प्रत्यावर्तन द्वारा रूप परिवर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती हैं। भूपृष्ठीय पत्रण के आंशिक अथवा पूर्ण भाग संस्करण पत्रक प्लेट कन्वर्जेंस के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये ही पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो आग्नेय सेलों के मूल स्रोत हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा सिलिका एवं एल्युमिनियम। इसका सही आंसर सिलिका एवं एल्युमिनियम है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है? तो कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण क्या है? परिवर्तनीय, रूप परिवर्तन होता है इसलिए परिवर्तनीय होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? तो वो है माइका। इसका सही आंसर, बाकी के एकल तत्व खनिज है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो इसका सही आंसर है हीरा। हीरा जो है वो इसका कठोरतम खनिज है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सेल अवसादी नहीं है? अवसादी नहीं है तो वो है संगमरमर, क्योंकि संगमरमर में कायांतरित सेल में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों,
सेल से आप क्या समझते हैं? सेल के 3 प्रमुख वर्गों के नाम बताइए, बता चुके हैं हम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आग्नेय सेल क्या है, ये भी हमने बता दिया है। अवसादी सेलों के बारे में बता दिया, सेली चक्र के बारे में बता दिया। बाकी के हमने ये क्वेश्चन सब नोट्सों में करा दिए हैं। आज हमारा ये बच्चों 5वां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।